अब इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 में से हम यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा, 5 टॉपिक्स में से काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। अगर सपोज कि हमारा टॉपिक है काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये मैं बाद में आपको ये फोटो व्हाट्सअप कर देता हूँ। तो अब इसमें दो चीजें हमारे से पूछा जा रहा है, सिर्फ दो। सिर्फ इसमें काजेज हैं, अफेक्ट्स हैं टेररिज्म के। अब इसमें सजेशंस नहीं पूछा। अब हमें ये चीज हमें क्लियर होगी ना, तो इसमें आपकी काफी फायदा होगा ना। तो जब हमारी काजेज की बात होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जो वर्ड लिखने होते हैं ना, जो अकॉर्डिंग टू इनकी जो परसेप्शन अपनी है, वो 150 130 तक, इतना मतलब आपको 200 300 400 तक लिखना होता है। तो वैसे तो ज्यादातर हम जैसे पढ़ाते हैं, तो उसमें हम फोकस करते हैं कि आपको एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखाया जाए, जिसमें हम मतलब काजेज, जैसे टेररिज्म का काजेज, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्हाट कुड बी द काजेज ऑफ टेररिज्म, के काजेज कौन से हो सकते हैं। तो हम नंबर देते हैं, नंबर 1 दे के हम बताते हैं कि भाई सबसे पहले दहशतगर्दी का हो सकता है आपकी करप्शन, मुल्क में करप्शन है, या आप इनजस्टिस करते हैं, नाइंसाफी करते हैं लोगों के साथ। ये मेजर पार्ट है, या तो करप्शन होगी या नाइंसाफी होगी। लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो लोग हथियार उठाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये सेकंड इसका पॉइंट है। उसके बाद तीसरा होता है कि आपकी इलिटरेसी, लोग अनपढ़ हैं, मतलब जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। एक छोटी एज वाला बच्चा, उसको आप पैसे दे के उससे सुसाइड बम्बिंग या टेररिज्म, दहशतगर्दी करवा सकते हैं, जैसे चाइना वालों के साथ हुआ था। तो इस तरह हमने 3 पॉइंट्स लिखे टोटल। आपका मतलब एक करप्शन है, इनजस्टिस, इलिटरेसी है, और उसके बाद है आपका क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। अब ये आपको याद करना होगा, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मकसद है कि अफगानिस्तान और इंडिया से आके लोग दहशतगर्दी करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे लोग ही करते हैं, वहां से आगे ये करते हैं। अब ये बेसिकली इसके काजेज हैं। ऊपर आप इस तरह लिखते हैं कि जैसे उन्होंने सवाल में पूछा है कि काजेज, तो आप लिखेंगे काजेज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म इन पाकिस्तान। हम इस तरह करके लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। फिर इसको आप अंडरलाइन करते हैं। इसको हमने अंडरलाइन किया, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करके हमने टोटल 4 पॉइंट्स लिखे। फिर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ नीचे ले आता हूँ। थोड़ा सा आपको आराम से गाइड करूंगा, जैसे आसानी हो जाए। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। अब ये यहाँ से हम मिटा देंगे, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसको मैं मिटा देता हूँ। काजेज हो गया, तो काजेज की जगह हम यहाँ पे अब लिखेंगे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर सपोज कि दहशतगर्दी होती है, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप किस तरह सोचते हैं कि दहशतगर्दी अगर हो तो उसमें कौन सा उसका असर पड़ता है? सर फ्रीडम पे असर पड़ता है। फ्रीडम, ठीक है, चले जी फ्रीडम। दूसरा? और सर दूसरा जो है इफेक्ट, नहीं है पता? नो सर। अच्छा, अब यही चीज होगी ना, आपके पास होगा टाइम बहुत कम, ठीक है, टाइम बहुत कम जी होगा। सर। सबसे पहले आपका होगा ना अनसर्टेनिटी, या वायोलेंस होगा, या नो पीस, ठीक है, अमन नहीं होगा। इसको आप अगर एक लफ्ज में लिखना चाहें, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, इसलिए माना लेक ऑफ पीस हम इसमें लगाते हैं कि अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। नो पीस, नो पीस मतलब अमन नहीं होता ना, सुकून नहीं होता मुल्क में। उसके बाद दूसरा जो मेजर पार्ट है, वो होता है आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये मेजर 2 पार्ट है। अगर सिर्फ उस बंदे ने, क्योंकि वो आपकी हेडिंग्स देता है कि यार 4 हेडिंग इसने ये लिखी है, और 4 हेडिंग, इस हेडिंग में से एक चीज पड़ेगा कि भाई ये इनजस्टिस को कैसे डिफाइन कर रहा है। कि भाई इनजस्टिस को डिफाइन दहशतगर्दी के साथ, वो पैराग्राफ वो मैं आपको समझाता हूँ कि इनजस्टिस, नाइंसाफी को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमें इसमें डिस्कस करना है।
तो यहाँ पे इकोनॉमिक आपका होगा। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ आप, जैसे आपने पॉइंट लिखा ना पावर्टी, तो इसको आप पावर्टी भी कह सकते हैं, गुर्बत बढ़ेगी। तो लेकिन अगर आप इसको और बड़ा करके लिखें तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन पावर्टी, गुर्बत में जो है तेजी आएगी, मतलब बढ़ेगी गुर्बत। उसके बाद तीसरा जो बड़ा मसला है ना, वो बड़ा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन समझते हैं? नहीं। नो सर। ब्रेन ड्रेन का मकसद होता है कि पाकिस्तान को छोड़ के लोग किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी समझ आया? नहीं, मतलब जी जी सर। पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे, अमेरिका चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, और किसी मुल्क में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं रहेंगे। देखें अभी जैसे मुल्क में आप देखिए अनसर्टेनिटी है, पीस नहीं है, अमन नहीं है, इसको अनसर्टेनिटी अंग्रेजी में कहते हैं। तो लोग दुबई चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, अपने बच्चे शिफ्ट करते हैं। ये तो आप खबरों में भी सुनते होंगे नॉर्मली, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी जी सर। की नो पीस। ठीक है, नो पीस की जगह आप लेक ऑफ पीस भी लिख सकते हैं। और पीस का थोड़ा सा देख लेना कि इसकी स्पेलिंग ये वाली होगी। एक पीस आपका ये होता है, ये पीस मीन्स टुकड़ा, लेकिन आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ये वाली पीस होगा। ठीक है, तो हमने तीन जी पॉइंट्स सर। लिखे हैं, टोटल 3 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि अगर दहशतगर्दी होती है तो उसमें जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वगैरह, ठीक है ना, तो वो लोग अंडर थ्रेट होते हैं। फियर, फियर इन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों में फियर होता है। मतलब आप देखें कराची में जैसे चोरी वोरी होती है, मोबाइल छीनी जाती है, तो आप एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो थोड़ा डर लगता है ना। आपका कौन सा इलाका है? सर मैं तो नवाबशाह में रहता हूँ। नवाबशाह में रहते हैं ना, तो नवाबशाह में आप मोबाइल लेके तो आराम से घूमते हैं ना, कोई मतलब आपको फील नहीं होता कोई छीनेगा, इस तरह है ना। जी सर। जी लेकिन सर, पर कराची जाते हैं तो सर वहाँ पे संभाल के जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये है बेसिकली दहशतगर्दी, ये होती है कि आपके दिल और दिमाग में खौफ रहता है। अब ये मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं। ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, भले आप नंबर दे दें या इस तरह बता दें ना, कुछ भी। टोटल आपके यहाँ पे 4 पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स आपके ये आए। इतना ज्यादा हमें जो है ना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमें लिखना है, लेकिन हमारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि व्हाट आर माय पॉइंट्स। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो करप्शन है या इनजस्टिस है, नाइंसाफी को अगर हम एक्सप्लेन करें, सपोज कि हम अभी एक वर्ड यहाँ पे हम लिखते हैं, इनजस्टिस। सर इनको कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें वहाँ पे, और कितनी लाइन्स हो मतलब? किसमें? सर पेपर में इसको इनको आप डिस्क्राइब आप मतलब आप जी सर। आपको असल में एक चीज का ख्याल रखना है कि वो जितना टाइम मैनेजमेंट आपको अगर फोकस करना है, तो जितना टाइम होगा ना, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मतलब आप दूसरे क्वेश्चंस भी करना। देखिए ये एक पेपर है ना, अब इस पेपर में आप फिर सी भी है, इसमें पैराग्राफ भी दिया गया है। इसी पेपर में ऊपर आते हैं, अब ये 3 घंटे का पेपर है, इसमें ऐसे भी है, इसमें लेटर भी है, मैं आपको लेटर भी सिखाऊंगा, लेटर किस तरह लिखना है, पीएससी भी सिखाऊंगा। तो आपको टाइम मैनेज करना है। अब इसमें पूछ रहा है कि 150 वर्ड्स लिखे, राइट एन ऐसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें हमने कोई भी एक वर्ड 150 का लिखना है। तो अगर आप तीन तीन हेडिंग्स लिखेंगे, अगर आपको हेडिंग्स में प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखने में आपको एक चीज में ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट्स कितने हैं। जैसे हमारे करप्शन भी है, एक पैराग्राफ मैंने करप्शन पे लिखा, दूसरा इनजस्टिस पे लिखा, तीसरा इलिटरेसी, चौथा हमने लिखा क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन पे लिखा। तो हमें एक दफा पता होना चाहिए कि व्हाट आर माय पॉइंट्स। अब जैसे हम इनजस्टिस पे लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई मुल्क में जो सबसे बड़ा काज है, अब मेजर हम यहाँ लिख रहा हूँ, मेजर काज ऑफ इनजस्टिस इन पाकिस्तान, मेजर काज ऑफ टेररिज्म, मेजर काज ऑफ, ये समझिए, टेररिज्म इन पाकिस्तान इज sheer injustice prevailed in our country। आर छोड़ दें, इन द कंट्री, इन द कंट्री मीन्स पाकिस्तान,
इन द कंट्री। पाकिस्तान में नाइंसाफ की वजह से दहशतगर्दी होती है। अब मेजर काज ऑफ टेररिज्म, क्योंकि हम लिख रहे हैं काज, वो हमसे पूछ रहा है कि भाई काज बताओ, काजेस कौन से हैं। तो हमने पहला इनजस्टिस लिखा, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनजस्टिस एक सबसे बड़ा काज है मुल्क में। ठीक हो गया। तो हम अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, बस 2-3 लाइनें ज्यादा होती है। मेजर काज ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान इज शेयर इनजस्टिस, जो हमारे मुल्क में आम है, प्रिवेल्ड इन आवर सोसाइटी। अब हम इसको सपोर्ट करेंगे कि इनजस्टिस से दहशतगर्दी का कैसे ताल्लुक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे ताल्लुक है, तो ये हमारी होगी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जैसे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई कर सकें। एक बंदा अगर मुझसे पूछता है कि सर आपने तो बताया कि नाइंसाफी एक बहुत बड़ा कारण है, सबब है, तो आप हमें बताएं कि वो किस तरह है। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर नॉट गिवन जस्टिस whenever any wrongdoing happens to them. These poor people, poor masses कर दें, poor masses approach the court of law, but they fail to have justice. Hence, they take law in their hands doing terrorism. मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जैसे तरीका मैं बता रहा हूं ना, कि ये इतना आसान तरीका है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कम से कम फेल नहीं होते। ये गारंटी होती है मेरी, कि अगर इस तरह आपने किसी ने लिख लिया ना, तो ये गारंटेड है कि वो इंशाल्लाह कम से कम इसमें जो है हमारा स्टूडेंट फेल नहीं होगा। ये इंशाल्लाह आपको मैं बताता चलूं। ठीक हो गया। तो अब आप समझ गए कि इस तरह करके लिखना है। हम बता रहे हैं कि मेजर काज, इस तरह फिर दूसरी पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे हमारा कौन सा है। हम कह रहे हैं कि करप्शन है, मुल्क में करप्शन होती है, करप्शन की वजह से हमारे मुल्क में, हम इसको कॉपी करके नीचे रखते हैं। फिर हम लिखते हैं कि दूसरा काज है करप्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ करप्शन। ठीक है। अब हम दूसरा हम बता रहे हैं इन अदर। अब पहले मेजर लिखा था, हम कहेंगे इन अदर काज ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री इज करप्शन। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द, नाम नहीं उठाएंगे किसी का, मोस्ट ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेट्स प्लस politicians are found involved in corrupt practices that subsequently force the common people to stand against them because their rights are violated at the hands of these officers या politicians, दोनों मिला के हम लिखेंगे। ठीक है ना। तो बस इतना आपको पैराग्राफ करके लिखना है कि दूसरा जो होते दहशतगर्दी का काज है, तो हमें बस इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे इसमें करप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और हमारा वर्ड आ रहा है काज, हम और कोई चीज नहीं लिख रहे, हम काज लिख रहे हैं कि भाई एक दूसरा जो काज है वो ये वाला है कि हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में जो है लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, और नाइंसाफ की वजह से लोग सफर करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हो गया काज, हमारे खत्म होगा। अब हम बात करेंगे अफेक्ट्स पे, क्योंकि हमारे से जो सवाल किया गया है ना, इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, तो लिखा है काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, दो चीजें पूछी जा रही हैं। तो हमने दो काजेज लिख लिए। अब हम अफेक्ट्स लिखेंगे। अफेक्ट्स हमारे टोटल जो हैं 4 हैं। तो इसमें सपोज कि मुल्क में पीस नहीं होता, अमन नहीं होता, दहशतगर्दी से अफेक्ट ये पड़ता है तो मुल्क का अमन जाया होगा, और जाया होता है मुल्क में लेक ऑफ पीस होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 लेक ऑफ पीस, ऑब्लिक अनसर्टेनिटी कर दें।
तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री, बट one of the one of them is one of them is lack of peace. Whenever the terrorists do harm to the country, it creates uncertainty and disturbs peace of Pakistan. बस पीस हमारा डिस्टर्ब होता है, मुल्क में पीस नहीं रहता। बस इतना छोटा सा लिखना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको 150 तक लिखना है। तो इसलिए तीन तीन हेडिंग्स में आपको कह रहा हूँ। 2 पेजेस पे अगर आप लिखेंगे ना, सपोज के पहले पेज पे आपने 2 लिखा, दूसरे पेज पे आपने 2 हेडिंग्स लिखी, 2 काफी होती है ना। ये एक पेज पे ये 2 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एक पेज पे। दूसरे पेज पे ये एक आएगा, एक तीसरा आएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है बस। 2.5 पेज आपके ऐसे के काफी हैं, आप आराम से पास कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। दूसरा हमने कहा ब्रेन ड्रेन होता है। अब ब्रेन ड्रेन, आप अगर सपोज कि अगर आपको मैं ये, असल में मैं ये कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी असाइनमेंट दूं, ब्रेन ड्रेन। ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन को हम किस तरह जो है इसके साथ टेली करेंगे कि ब्रेन ड्रेन किस तरह होता है। ब्रेन ड्रेन मतलब लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं, ये ब्रेन ड्रेन होता पॉइंट्स में लिखना है, है। मतलब 150 वर्ड्स का है ना, तो मैं ये वो थोड़ा समझ बता में रहा नहीं हूँ आता। ना, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया। ठीक है ना। अब रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, इसमें हम देखते हैं कि क्या है पूछा है। रोल ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिक अवेयरनेस। अब वो चीज हमसे पूछी है जो बेसिकली उसको चाहिए ना। ठीक है ना, वो हमसे ये पूछिए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पब्लिक अवेयरनेस। बस अब हमें पता चल गया कि हमसे ये पूछ रहा है। अब हमारा जो भी मुद्दा होगा ना इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के बारे में हम बताएंगे कि भाई मीडिया लोगों को बताती है, सोशल या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार के जरिए भी बताती है कि भाई आप अपने इंसाफ के लिए फाइट करें। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं कि मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट massive awareness for the people living in Pakistan. It is media that reveals the people fight for their fundamental fundamental rights in terms of social, economic, educational, religious, and many more. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है। देखें, अब आपको मैंने बता दिया कि भाई इसमें जो मेजर पार्ट होगा वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में। अब इसमें मैंने एक चीज जो लिखी है ना, ये जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस एंड मेनी मोर। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तालीम का पता होना चाहिए, समाजी, मजहबी, कि भाई मेरे रिलीजन के हिसाब से मेरा क्या राइट है। ठीक है ना। तो वो उसको जब पता होगा तो वो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे ये करना है। फिर इसी तरह दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, नीचे आके एक पैराग्राफ लिखा। मतलब इस तरह नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ में सब लिख रहे हैं। दूसरा फिर नीचे आएंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से भले आप नंबर ना दें, इधर से स्टार्ट करेंगे कि पेरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया electronic media has been reaching
has been reaching the people to even rural areas to give them awareness about educational and economic well-being। समझ आ रहा है नहीं? आसान है ना? जी जी सर, काफी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, तो बस इसी तरह, बस मैं असल में चीज देखिए ना, पढ़ाने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मुझे करना कौन सी, मुझसे जो चीज पूछी गई है ना मैं उसी पे फोकस करूं। ज्यादा मतलब मत्था मारी इसमें करने की जरूरत नहीं होती। मतलब मुझे भी ये देखें, 1 घंटे तक मत्थे मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया दिया और उसके बाद पेपर भेजा, आपने पेपर पे काम करें, उसको समझे करें। बाकी उसमें कोई क्यूरी होगी, जैसे दूसरी क्लास होती है, तो दूसरी क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। और अभी देखें आपका आवाज भी खुला हुआ है, आप सवाल भी कर रहे हैं। 3 4 5 बच्चे इसलिए हम रखते हैं खास करके ऐसे एग्जाम में, जैसे वो सवाल भी कर सके। ठीक है ना? तो मेरे जी जी ख्याल सर। में आज के लिए काफी है, हाँ। ठीक है ना? तो जी जी सर। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको पेपर ये दोनों भेजता हूँ, इसको आप देख लें, फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मतलब सर एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब ये जो ऐसे आते हैं, जो एसेज आते हैं, तो मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, पैराग्राफ में हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर एक ही हाँ पूछे पब्लिक अवेयरनेस से, हाँ या बिल्कुल। लाइफ ऑफ दी सिविल इंजीनियर है, तो उसमें भी सर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में उसकी लाइफ में मतलब क्या क्या करता है, तो उसमें मतलब एक एक हाँ, पॉइंट लेके उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको एक ही, लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एक चीज में एक ही पॉइंट लिखना है आपका। अगर आप यहाँ पे जैसे पॉइंट वाइज आपने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना ऊपर के भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा काज है, इससे जो है ना लोग भागते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, ये जी इस वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। इस तरह सिविल इंजीनियर को आप कौन सा टफ टाइम होता है वो आप बताएंगे। थ्रेट्स होते हैं सिविल इंजीनियर को, कहीं कहीं पे बंद वगैरह पे, अगर वहां पे मट्टी वगैरह डालनी होती है, वहां अगर जाए उसको कोई असाइनमेंट मिले, तो लोकल लोग उसको थ्रेट करते हैं, तो ये थ्रेट आप उसमें लिखेंगे। वो उसकी मतलब उसके चैलेंजिंग होता है, उसको जब एस्टीमेट अल्टीमेटम दिया जाता है तो उसके लिए चैलेंजेस होता है कि मुझे इतने टाइम में काम करना है। जैसे अभी फ्लड आ रहा था, तो फ्लड में आप बताएंगे कि फ्लड में सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। उन्होंने नैरो टाइम में थोड़े से वक्त में उन्होंने चीजों को मैनेज किया। तो ये बहुत बड़ा काम होता है सिविल इंजीनियर का। क्लियर हो गया? जी जी सर। ठीक है ना? तो बस ये सर अभी, कंफ्यूजन थी, ये थैंक यू, काफी कुछ समझ में आया। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह अब हम चलेंगे क्लासेस, ये आपके साथ टाइम इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। जी ठीक है। जी सर। थैंक यू। अल्लाह ठीक है हाफिज। सर, थैंक यू। कर रहे हैं, FIA हो, YSI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप